हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ जय नायक एंड वेलकम बैक टू जय नायक टॉक्स। इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। और वो लोकतांत्रिक इसलिए है क्योंकि इस देश की भागदौड़ संभालने वालों को इस देश के आम नागरिक चुनकर देते हैं। इसलिए इस देश में जो है इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। और इसी इलेक्शन के दौरान जिस सरकार को हम चुनते हैं वो सरकार चलती है 5 साल तक, अगर वो बहुमत में है तो। लेकिन हमारे देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी है। हर गांव में, हर जिले में, राज्य में, केंद्र में अलग अलग सत्ताएं, अलग अलग सरकार है। और इन अलग अलग सरकार को बनाने की जिम्मेदारी होती है आम नागरिक की। इसलिए हर अलग अलग सत्ता बनाने के लिए अलग अलग इलेक्शंस भी होते हैं। मतलब हमारे देश में हर साल कहीं ना कहीं ये चुनाव का त्योहार चलता ही रहता है। जरूरी भी है, उसे हम टाल नहीं सकते क्योंकि वो होता है इनडायरेक्टली हमारे ही लिए। लेकिन ये बार बार जो इलेक्शंस होते हैं इनकी वजह से खर्चा बढ़ता है, समय बर्बाद होता है और कभी कभी सरकार भी अनस्टेबल हो जाती है। इन्हीं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट में कमेटी नियुक्त की, जिन्होंने लॉ कमीशन को एक प्रस्ताव रखा कि लोकसभा और विधानसभा इन दोनों के इलेक्शंस एक ही समय पे ली जाए। हाल ही में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लोकसभा में जानकारी दी कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक ही समय पे लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 5 अमेंडमेंट्स करने होंगे। अभी वो अमेंडमेंट्स क्या होंगे ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक जिक्र किया कि 2018 में लॉ कमीशन ने इस चेंज के लिए जो सजेशंस दिए थे वो सजेशन शायद एक्सेप्ट हो सकते हैं। देखिए, देश में अगर एक ही इलेक्शन होंगे इससे समय बचेगा, इससे पैसा बचेगा और जो काम गवर्नमेंट्स के होते हैं डेवलपमेंट के लिए थे उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, समय के चलते सारे काम भी होंगे। ये चीजें परफेक्टली है, अट्रैक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लॉ कमीशंस के सजेशन। अगर उन सजेशन के द्वारा देश में वन इलेक्शन का चेंज लाया गया तो इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंट है वो हिल जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये सजेशंस जो है ये कंप्लीटली जिस तरीके से बताए गए हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या है वो सजेशन और क्या परिणाम होंगे अगर ये लॉ कमीशन के सजेशन के द्वारा इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन ये योजना या प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है? तो जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1951 में इस देश में सबसे पहले इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन में देश के सभी जनता ने वोट दिया। लोकसभा या विधानसभा ये अपने पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है और ये लोगों को रिस्पॉन्सिबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 के अनुसार एक प्राइम मिनिस्टर होगा और उसकी मिनिस्ट्री होगी जिसे लोकसभा कहा जाएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2 के अनुसार एक चीफ मिनिस्टर होगा, उसकी मिनिस्ट्री होगी और इसको विधानसभा कहा जाएगा। वैसे लोकसभा और राज्यसभा मिलके संसद होता है, उसी तरीके से स्टेट में विधानसभा और विधान पालिका मिलके जो है उनके स्टेट की संसद होती है। ये जो संसदीय प्रणाली होती है इसमें काम क्या होता है? मेजर वर्क होता है कि कोई भी सरकार बनाना, उस सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल चलाना। अगर वो सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी सरकार चलाती है तो उस सरकार को सत्ता से दूर करके नई सत्ता पे लाना। अभी ये सारी चीजें जो है अपने लिए होती है, इसलिए ये हमें ही करना होता है और वो हम करते हैं आम चुनाव द्वारा, इलेक्शन द्वारा। जब कभी भी कोई सरकार अपना मनमानी काम करने लगता है तो उसे हटाने की ताकत हमारे उंगली में होती है और अपने पसंद की फिर से सरकार बैठाने की शक्ति भी हमारे उंगली में होती है, जिसे हम मतदान कहते हैं, वोट कहते हैं। इसी इलेक्शन में अभी बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉ कमीशन ने वो क्या सजेशंस दिए थे। पहला सजेशन था कि सरकार के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा उसके पहले जो ला रहा है, जो अपोजिशन वाला है, उनको एक लीडर जो है वो संसद में, सदन में घोषित करना होगा और उनके लिए मेजोरिटी वोट्स लाना होगा, उनको मेजोरिटी प्रूफ करनी होगी। अगर अपोजिशन लीडर मेजोरिटी प्रूफ करने में नाकामयाब रहे तो जो सरकार है, चाहे फिर वो पूरे बहुमत में ना हो, कंटिन्यूअसली 5 साल तक वही चलेगी। समझाता हूं कैसे। अगर अभी मोदी जी की सरकार है और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है और मोदी जी के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस को अगर लाना है तो उससे पहले संसद में उनको राहुल गांधी को एज ए लीडर घोषित करना होगा और राहुल गांधी के लिए बहुमत मांगना होगा।
अगर राहुल गांधी नाकामयाब होते हैं बहुमत लेने के लिए संसद में, तो अगले 5 साल के लिए या बचे समय के लिए मोदी जी और मोदी जी की सरकार ही कंटिन्यूसली सत्ता में रहेगी। दूसरा सजेशन है कि किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उस पार्टी को चीफ मिनिस्टर या देश का प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से चुना जाएगा, उसके लिए फिर लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष जैसे एमपी और एमएलए चुनते हैं, उसी तरीके से संसद में मतदान होगा और जो एमएलए और एमपी हम चुन के देते हैं वो संसद में जाके देश का प्राइम मिनिस्टर या स्टेट का चीफ मिनिस्टर चुनेगा। तीसरा इसमें सजेशन ये है कि जिस समय पे ये इलेक्शंस होंगे, मतलब जब एमपी और एमएलए प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन करेंगे, उस समय पे शेड्यूल 10 के अनुसार जो दल बदल नियम है वो ढीला कर दिया जाएगा और कोई भी पार्टी से चुना गया एमपी और एमएलए किसी भी पार्टी के नेता को मतदान कर पाएगा। और चौथा सजेशन ये है कि किसी भी कारणवश अगर कोई भी सरकार अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं करता है और बीच में उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ती है, तो उस समय पे जो चुनाव होंगे वो बचे समय के लिए होंगे। मतलब अगर कोई सरकार है जो 3 साल तक चली, अगर उस समय पे उन्होंने मेजोरिटी गवा दी, तो इसके पहले जो होता था कि आने वाले 5 सालों के लिए आम चुनाव होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी बच्चे 2 साल के लिए चुनाव होंगे और 2 साल के बाद फिर से चुनाव होंगे। तो इस टाइप के ये 4 सजेशंस थे, लॉ कमीशन द्वारा 2018 में दिए गए थे, लेकिन हाल ही में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी को लागू करने से पहले इन सजेशन को शायद हो सकता है एक्सेप्ट किया जाए। अब लोकसभा हो या विधानसभा, जिसके पास मेजोरिटी है वो सरकार बनाता है, वो सत्ता में रहता है। अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं है तो फिर विरोधी पार्टी मेजोरिटी प्रूव करके सत्ता बनाती है। अगर दोनों के पास नहीं है तो फिर आम चुनाव होते हैं और फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें किसकी सरकार चाहिए। अब वन नेशन वन इलेक्शन इस थ्योरी को अगर प्रैक्टिकल हम देखें तो लोकसभा या फिर विधानसभा, इन दोनों के इलेक्शन एक ही समय पे लेना, मतलब अगले 5 साल तक कोई भी इलेक्शन ना होना। इस टाइप का अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करना होगा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और लोगों के लिए घातक होगा, क्योंकि हम सरकार चुनते हैं, अगर वो मनमानी काम करने लग गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने लग गई और अलग तरीके का काम करने लग गई जिसके वजह से आम लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो ये चेंज जो है वो देश के लिए घातक साबित हो सकता है। अब दूसरा है कि अगर किसी भी नेता को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो संसद में बैठे एमपी या एमएलए जो है वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे। अगर इस प्रोसेस से अगर कोई पीएम बनता भी है या सीएम बनता भी है, क्या आपको लगता है कि वो ढंग से काम कर पाएगा? क्योंकि उसके पास कोई मेजोरिटी है नहीं, तो क्या वो कोई भी कानून बना पाएगा, कोई भी डेवलपमेंट वर्क कर पाएगा? क्योंकि जब भी वो कुछ करने जाएगा, कोई भी विरोधी पक्ष के लोग या जिन्होंने उनको वोट नहीं किया, वो उनको ढंग से काम करने ही नहीं देंगे। और तीसरा सबसे जरूरी ये है कि जो शेड्यूल 10 के अनुसार दल बदल नियम है उसको ढीला कर दिया जाए, ताकि जब भी कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का चुनाव संसद में हो रहा है तो एमपी और एमएलए को कोई प्रॉब्लम ना आए उन्हें मतदान करने में। तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगा अगर कोई कैंडिडेट है सीएम का और पीएम का जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो किसी भी एमपी और एमएलए को खरीद कर अपने को वोट ले सकता है और देश का प्राइम मिनिस्टर या स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ये शेड्यूल 10 में जो दल बदल नियम है ये पहले नहीं था। ये इसी के कारण, जिस तरीके से किसी पार्टी से कोई चुन के आ रहा है और किसी और पार्टी को जाके वोट कर रहा है या उनको सपोर्ट कर रहा है, इसी के कारण ये रूल बनाया गया था। और चौथा कि अगर कोई सरकार 5 साल पूरे नहीं करती है तो जो इलेक्शन होंगे वो बचे हुए समय के लिए होगा। अभी ये जो चेंज है ये खर्चा बचाने वाला नहीं बल्कि खर्चा बढ़ाने वाला है। अगर कोई सरकार 5 साल तक नहीं चल रहा है लेकिन चौथे साल में गिर गया, तो पहले ऐसा था कि उस समय पे जो इलेक्शन होते थे वो आने वाले 5 साल के लिए होते, लेकिन अभी नया चेंज अगर इंप्लीमेंट होता है तो ये ऐसा होगा कि चौथे साल में अगर कोई सरकार गिरती है तो बचे 1 साल के लिए पूरे आम चुनाव होंगे और 1 साल में जो सरकार बनेगी वो 1 साल तक ही रहेगी और 1 साल बाद फिर से आम चुनाव होंगे। तो ये कहीं पर भी ऐसा इसमें खर्चा बचने वाला चीज नहीं है, ये उल्टा लोगों का समय और खर्चा बढ़ाने वाला है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये लॉन्ग टाइम के लिए इम्पैक्ट करेगी पार्लियामेंट्री सिस्टम पे। ये बहुत जरूरी भी है देश के लिए, लेकिन इसके पहले पूरे देश में जो है वो एक नेशनल लेवल की चर्चा होनी चाहिए जिसमें सारे पार्टियों के नेता शामिल होने चाहिए और साथ ही साथ जो आम नागरिक है देश के, क्योंकि ये सारी चीजें उनको रिस्पॉन्सिबल करती है,
तो उनके भी इंटरनेट पे, मेल पे, सोशल मीडिया पे राय लिया जाए और उनके राय को थोड़ा सा वैल्यू देके, ग्रांटेड लेके, उसके बाद में वन नेशन वन इलेक्शन का डिसीजन इस गवर्नमेंट को या संसद को लेना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज होती है जिससे इस देश का या किसी भी देश का जो है वो लोकतंत्र टिका हुआ होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि लोगों के साथ आप शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। आपकी क्या राय है इस विषय पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।